व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसके बाद छोटे मोटे एक आधा टॉपिक रहेगा, वो एक क्लास और लगेगी, बट आज की क्लास में आपका ये सेविंग फंक्शन खत्म करेंगे और आपका चैप्टर एंडिंग पे चला जाएगा। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म करते हैं। मुझे पता है आप लोग पार्ट 3 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बट चीजें ऐसी ही होती हैं, थोड़ा समय कई बार लग जाता है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन कराया था। कंजम्पशन फंक्शन, उसी को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते थे। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है सेविंग फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो, मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं चीज़ों को थोड़ा आराम से समझाऊं और आज की क्लास में मैं और थोड़ा स्लोली समझाऊंगा। तो अगर आपको थोड़ा फास्ट समझना है तो 1.5x 2x पे स्विच कर लेना, बट मैं अपने एंड से काफ़ी स्लो चलूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप। तो सेविंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है व्हेन इट कम्स टू योर इनकम। देखो, किसी भी इंसान की कोई इनकम है, वो खर्च भी करेगा, वो सेव भी करेगा। इनकम के दो ही कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। तो इनकम का क्या रिलेशन है खर्चे के साथ? वो था कंजम्पशन। इनकम का क्या रिलेशन है सेविंग्स के साथ? वो है सेविंग्स फंक्शन। तो यहां पे हम लोग मेनली ये पढ़ने वाले हैं कि एक इंसान अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेव कर रहा है। व्हाट इज हिज एबिलिटी टू सेव? दिस इज बेसिकली सेविंग्स फंक्शन। क्या लिखा है? सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। कैसे लिखते हैं इसको बहुत सिंपली अगर आपको लिखना हो तो आप लिख दोगे कि सेविंग्स का क्या रिश्ता है इनकम के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सिग्निफाई करते हो, इस तरीके से आप इसको शो कर देते हो। आगे क्या लिखा हुआ है? सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज नहीं है, ये सेव है, shows the saving of household at a given level of income during a given period of time। ठीक है, अब देखो ये वही वाली टेबल है जो हम यूज कर रहे थे। कौन सी टेबल है सर? इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। मैंने पूरे चैप्टर में यही टेबल यूज करी है। कंजम्पशन जो 0 लेवल पे भी होती है उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। 40, फिर 120, 200, 280, 360, 440, ऐसा ले लो। अब मुझे सेविंग्स निकालनी है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 500 की इनकम है, 440 का खर्चा है, तो 500 में से अगर 440 खर्च कर दिए तो सेव कितना करा? 60। 400 में से 360 खर्च कर दिए तो 40। 300 में से 280 खर्च कर दिए तो 20। 200 में 200 खर्च कर दिए तो 0। 100 था, 120 खर्च कर दिए तो -20, -40। ये नेगेटिव सेविंग्स किसको बोलते हैं हम? डिस सेविंग्स। मतलब कि ये आपने अपनी प्रीवियस सेविंग्स में से यूज करा है। जीरो सेविंग्स का मतलब क्या होता है? ये याद रखना बेटा जी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है और जहां पे सेविंग भी 0 होता है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे क्या हो रहा है? सारा ये सब सेविंग्स हो रही हैं, पॉजिटिव सेविंग्स। तो जब आप सेविंग फंक्शन को बनाओगे तो सेविंग का कर्व जो है वो नेगेटिव से शुरू हो रहा है। देखो, -40, -20 नेगेटिव से शुरू हो रहा है ना। तो सेविंग का जो कर्व बनता है वो कुछ यहां से, जैसे ये -20, ये -40, तो कुछ यहां से शुरू होता है और इस तरीके से बन जाता है। ये सेविंग 0 है, यहाँ पे आपकी सेविंग्स इज इक्वल टू 0। इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जब नेगेटिव सेविंग्स है, पूरा ये वाला एरिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। और आगे वाला एरिया पूरा का पूरा सेविंग्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन आपको समझ में आ गया कि कितना बेसिकली आप सेव कर रहे हो अपनी इनकम में से। अब सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव के, प्रोपेंसिटी मतलब एबिलिटी, 2 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से 2 पार्ट्स होंगे? एक होता है हमारे पास APS,
एक होता है MPS, एक APS और एक MPS। APS क्या होता है? APS होता है S/Y, इनकम में से कितना सेव करा, जैसे APC C/Y होता था, ऐसे ही MPS क्या होता है? डेल्टा S/डेल्टा Y। ठीक है, अगर इनकम चेंज हुआ तो कितना सेविंग चेंज हुआ। सपोज एज्यूम करते हैं कि जब इनकम 100 था, कंजम्पशन 70 था, तो सेविंग 30 था या नहीं था? तो यहाँ पे APS बताओ। तो APS मैं बोलूँगा S यानी कि 30, इनकम यानी कि 100, तो 0.30 और 30% कि मैं अपनी इनकम का 30% सेव कर लेता हूँ, ये APS हो गया। MPS क्या? अगर इनकम 100 से बढ़ के इनकम 100 से बढ़ के 200 हो जाए, ठीक है, कंजम्पशन आपका 70 से बढ़ के 100 हो जाए, तो सेविंग आपका 30 से बढ़ के 100 हो जाएगा। सेविंग आपका 30 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो अब मुझे जरा जल्दी से बता दो कि MPS कितना? MPC क्या होता है? चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कितना हुआ? 100 से 200, तो कितना चेंज आया इनकम में? 100 का चेंज आया। सेविंग 30 से 100, सेविंग जब 30 से 100 हुई तो कितना चेंज आया? 70 का, तो यहाँ पे 70, तो 0.70 और 70%। इसका मतलब जितना भी आपने एडिशनल कमाया ना, जो एडिशनल 100 रुपये कमाए, उसका 70% आपने सेव करा, यानी आपने सिर्फ 30% खर्च करा, सिर्फ 30 रुपये खर्च हुए इसमें से, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हो। कंजम्पशन 70 से 100 हुआ तो 30 रुपये तो बढ़े, है ना? तो यहाँ पे सेविंग्स APS अभी वाली इनकम में से कितना सेव हुआ, और MPS एडिशनल इनकम में से कितना एडिशनल सेव हुआ, वो हमारा MPS होता है। ठीक है जी, आओ अब आपको मैं वर्ड टू वर्ड रीड कराता हूं। ये वही टेबल बन गई, ये कर्व मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम सेविंग कर्व्स। मेजरमेंट नेशनल इनकम हम एक्स एक्सिस पे ले रहे थे और सेविंग्स हमने वाई एक्सिस पे लिया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व्स मैंने आपको बताया नेगेटिव से शुरू होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट S ऑन द वाई एक्सिस। ब्रेक इवन पॉइंट यानी सेविंग जीरो, ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब सेविंग जीरो होता है। पॉजिटिव सेविंग्स ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में आता है, नेगेटिव सेविंग्स ब्रेक इवन से पहले आता है, यानी डिस सेविंग्स। ठीक है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ता चला जाता है, तो पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज APS and MPS, average propensity to save and marginal propensity to save. What is average propensity to save? Average propensity to save refers to the ratio of savings to corresponding level of income. यानी मेरी इनकम में से मैं कितना सेव कर रहा हूं, इसको हम APS बोलते हैं। ओके, अब इनकम अगर जीरो है तो सेविंग -40 है, APS आएगा ही नहीं। 100 से ये कैलकुलेट करें तो इतना इतना APS आ रहा है। ठीक है, कर्व की जरूरत नहीं है, कर्व मैं आपको लास्ट में सारे बता दूंगा ये वाले। अच्छा जी, APS के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मुझे जस्टिफाई करना सिखाओगे। ठीक है, APS कैन बी जीरो, आओ ट्राई करें। APS का क्या फॉर्मूला है? क्या APS जीरो हो सकता है? APS जीरो होने का क्या मतलब है? APS जीरो होने का मतलब है इनकम अगर 100 है, सेविंग जीरो हो, 0 पॉइंट समथिंग इज जीरो, बिल्कुल हो सकता है ना? इसका क्या मतलब है? इट मींस कि अगर आपने जितना भी कमाया उतना ही आप कंज्यूम कर लो, सारा 100 की इनकम है, 100 का 100 खर्च कर लिया, तो सेविंग जीरो हो गया ना। तो जीरो लेवल ऑफ सेविंग्स पे APS जीरो हो सकता है। बात समझ आ गई ना? सही है जी। इसके बाद क्या है? APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। APS बोल रहा है 1 नहीं हो सकता। सर APS को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने 100 रुपए कमाए और 100 ही सेव कर लिए तो ये 1 आएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना कमाया उतना सेव कैसे कर लोगे भाई? खर्चा कैसे होगा? खर्चा तो इवन जीरो पे भी हुआ था, तो जितना कमाया सारा सेव कर लोगे, कैसे कर लोगे भाई? इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो APS क्या 1 हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। 1 से ज़्यादा भी पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा होगा ही होगा। उसके बाद
एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, लेस देन 1 तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 1 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, क्योंकि सेविंग शुरू ही नेगेटिव से होता है। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीएस भी बढ़ता है। हाँ सही बात है, सेविंग्स बढ़ेगी तो एपीएस भी बढ़ेगा। ठीक है, लो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एपीएस 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, मोर देन 1 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है और इनकम के साथ बढ़ता है। अब आ रहा है एमपीएस। एमपीएस क्या है सर? एमपीएस है इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। इनकम में बदलाव आया तो कितना बदलाव आया सेविंग में, इसको एमपीएस बोलते हैं। ठीक है, देखो जब हमारे पास इनकम 0 से 100 हुई, 100 से 200 हुई, 200 से 300 हुई, तो कितना चेंज सेविंग्स में आ रहा है वो देखना है। हर बार 20 का चेंज है, हर बार 100 का चेंज है, तो एमपीएस 0.20 0.20 0.20 हमेशा आ जाएगा। सही है ना? देखो कैसे निकाला सर, पहले पे तो निकलेगा नहीं। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब देखो अगर ये 0 से 100 है तो चेंज इन इनकम 100 है, सेविंग्स -40 से -20 तो चेंज 20 का है 0.20। अगले पे भी ये 100 और ये 20, फिर 100 फिर 20 फिर 100 फिर 20, तो हर बार 0.20 ही रहेगा, क्योंकि हमने कंजम्पशन हर बार 80 से चेंज करी थी ना, तो सेविंग्स हर बार 20 से चेंज होगी ऑब्वियसली। चलो, एमपीएस ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। बोल रहा है एमपीएस हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, ऑलवेज। कैसे? इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर आपने, देखो क्या एक्सट्रीम केसेस बनते हैं भाई, मेरे जो इनकम थी वो 100 थी, कंजम्पशन 80 था, तो सेविंग 20 था। ठीक है, अब मेरी इनकम 100 से 200 हो गई, लेकिन खर्चा मैंने उतना ही रखा। ये तो हो सकता है, खर्चा मेरा चल रहा है काम उतने में ही, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, खर्चा मेरा उतना ही है, राइट? तो ये मेरी 120 हो जाएगी। 120 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसका मतलब सारा 200 में से 80 खर्च हुए तो सारा सेव हो गया, है ना? तो अब बताओ जरा एमपीएस। एमपीएस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन इनकम 100 से 200 यानी कि 100, चेंज इन सेविंग 200 से 120 यानी कि 100। 1 आ गया। अगर जितना भी एडिशनल इनकम है आप सारा ही सेव कर लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकम में से कंजम्पशन तो होगा ही होगा, यानी ये 80 का खर्चा तो आया ही है। जब मेरी इनकम बढ़ी तो जितनी एक्स्ट्रा बढ़ी मैंने वो सारा बचा लिया। फर्स्ट पॉइंट पे नहीं बोल रहा मैं, जब आप पहली बार कमाओगे तो खर्चा होगा, लेकिन जब इनकम बढ़ेगी जरूरी थोड़ा ना है कि खर्चा भी बढ़ेगा, क्या पता आपको जरूरत ही ना हो, तो वहां आप बचा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सारा का सारा ही एडिशनल इनकम, याद रखना एडिशनल इनकम की बात हो रही है, अगर एडिशनल इनकम बराबर आ जाए एडिशनल सेविंग्स के तो ये 1 हो सकता है। और 0 कब होगा? अगर आप कुछ भी सेव ना करो, आपने जितना एडिशनल कमाया सारा खर्च कर दिया, 100 रुपये कमाए कुछ भी बचाया ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। यही तो एक्सट्रीम केसेस बनते हैं, या तो सारा बचा लिया या सारा फूक दिया। एक्सट्रीम केसेस यही है, और इसके बीच में तो घूमेगा ही घूमेगा। तो एमपीएस विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। आओ चेक करें। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड तो एमपीसी 1 होगा, और सारा कंज्यूम हो गया तो एमपीएस 0 होगा। तो 0 से 1 के बीच में घूमता है। इसके बाद क्या है? एपीएस और एमपीएस का एक डिफरेंस लिखा हुआ है, ये आपको खुद रीड करना है। एपीएस की डेफिनेशन, एमपीएस की डेफिनेशन, क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो लिखी हुई है, और फॉर्मूला। ठीक है जी। अब आता है मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीएस एंड एमपीसी एमपीएस। ओहो, क्या रिलेशनशिप है सर एपीसी एपीएस में, एमपीसी एमपीएस में? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। बात सही है। इनकम किसके बराबर होता है? कंजम्पशन और सेविंग्स के। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय y, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दूं, y अपॉन y, c अपॉन y, s अपॉन y। देखो y अपॉन y 1, c अपॉन y किसको बोलते हैं? एपीसी। s अपॉन y किसको बोलते हैं? एपीएस। तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, यानी कि
इनका सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपके पास 1 रुपया है, 0.7 आपने कंज्यूम कर लिया तो 0.3 तो आप सेव करोगे, 1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। आपने 0.6 कंज्यूम कर लिया तो 0.4 ही तो सेव करोगे, 1 के बराबर आएगा। तो ये हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। यही सेम रिश्ता है एमपीसी और एमपीएस का। चेक करवा दूं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। अब देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो यार देखो, अगर एमपीसी एमपीएस की बात करें तो यहाँ पे एडिशनल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, कि भाई जितनी भी आपकी इनकम बढ़ेगी उससे कंजम्पशन और सेविंग से तो बढ़ेगी। तो इस बार पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना, डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो अगर हम यहाँ से देखें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1 आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एम पी सी और ये एम पी एस। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो एम पी सी प्लस एम पी एस भी बराबर टू 1 आ गया। तो ए पी सी प्लस ए पी एस भी इक्वल टू 1 आ जाता है और एम पी सी प्लस एम पी एस भी इक्वल टू 1 आ जाता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड एम पी एस। इसी के साथ भाइयों बहनों हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाता है समाप्त, यानी कि सेविंग फंक्शन भी हो जाता है समाप्त। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास में इस चैप्टर के छोटे मोटे बचे हुए पार्ट्स करेंगे और चैप्टर को करते हैं समाप्त। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।